तो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन दिया था उसमें से कुछ क्वेश्चन डिस्कस हुए थे और कुछ क्वेश्चन रह गए थे, नहीं बे? ये वाला किए हो या नहीं किए हो तुम लोग? अबे किए हो ना? तो पहला वाला जो कंपाउंड है ये, इस पे आते हैं हम। कितने लोगों को लगता है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? और कितने लोगों को लगता है कि ये डिपेंड करेगा कि ये कंपाउंड सिस वाला बन रहा है या ट्रांस वाला? क्योंकि ठीक है, तो ये कंपाउंड हमेशा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, है ना? और इसको दिखाने के लिए मॉडल से ही समझाना पड़ेगा, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए था, पर ठीक है। पेशेंस के साथ बैठेंगे और देखेंगे कैसे ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ब्रोमीन दिया ना बे? ये कंपाउंड है, देखो ध्यान से। पेन किधर गया? यहाँ पर बीच में एक डबल बॉन्ड है और एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ब्रोमीन जोड़ा है। ये सिस वाला है कि ट्रांस वाला? सिस बन रहा है, दिख रहा है ना? और अगर मैं इधर हाइड्रोजन लगाऊं, इधर ब्रोमीन लगाऊं, तो ये क्या बनेगा? ट्रांस। फिलहाल के लिए ये एक कंपाउंड है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना? है ना बे? और ये जो ऑरेंज वाला है वो ब्रोमीन है, ग्रीन वाला हाइड्रोजन है। क्या ये यही सिस वाला कंपाउंड है ना बे? ठीक। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है तुम्हें? अरे दिख रहा है ना? ये यही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है? यस सर। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिखाई दे रहा है। एक तो ये प्लेन जो बीच से ऐसे कट करेंगे, और एक वो प्लेन जो जिस प्लेन में पूरा मॉलिक्यूल है। तो पूरा वो प्लेन ही ले लो जिसके ऊपर क्या है? कुछ नहीं, और नीचे भी क्या है? कुछ नहीं। तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बनता है। दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब कि मिरर इमेज पे ये सुपर इम्पोजिबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल पे? सुपर इम्पोजिबल होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? इनएक्टिव होगा। तो ये सिस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव दिख रहा है। पर अगर मैं इसको ट्रांस में कन्वर्ट करूं, क्या तुम चाहते हो कि मैं मिरर इमेज बना के सुपर इम्पोज करा के दिखाऊं, या समझ में आ रहा है? कितने लोग चाहते हो कि मिरर इमेज बना के सुपर इम्पोज करा के दिखाइए? ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ।
ठीक, वो देखो वो हाथ उठा भी दिया, फर्जी टाइम पास करने के लिए। अगर मैं इसको ट्रांस में कन्वर्ट करता हूँ, क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है बे? हाँ है। वही प्लेन जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल ले लें, वो प्लेन के ऊपर भी कुछ नहीं है और नीचे भी कुछ नहीं है। प्लेनर मॉलिक्यूल कभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं? कभी लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? प्लेनर कंपाउंड्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखवाया है ना? तो ऑलवेज लिखवाया है, तो ये कितना परसेंट केस में स्टेटमेंट सही होगा? हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है। तो ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है बाय द वे, दिख रहा है ना? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऑब्वियसली अपने मिरर इमेज पे क्या होगा? सुपर इम्पोजिबल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव। समझ में आ रही है बात? ठीक, अगला देखते हैं। ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे अपने मन से कि सिस वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ट्रांस वाला भी? ठीक है, अगला देखते हैं। ये दो डबल बॉन्ड लगा है ना? मतलब इस टाइप से होगा। कितने लोगों को लगता है ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? और कितने लोगों को लगता है कि ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि सिस बन रहा है या ट्रांस बन रहा है? तो सबसे पहली बात, ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर हैं? ये दोनों एक दूसरे कैसे आइसोमर है बे? कोई आइसोमर नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बी आर की डिस्टेंस है दोनों जगह पे क्या है? सेम है। कभी बताया जिंदगी में? और उसका रीजन ये है कि बीच में जो डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जा रहा है? नॉन प्लेनर हो जा रहा है, ठीक है। और नॉन प्लेनर होगा तो ये वाला एच और बी आर का बॉन्ड अगर वर्टिकल प्लेन में है, तो ये वाला एच और बी आर का बॉन्ड क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो जाएगा। और ऐसे में ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो अगर मैं इसको स्विच भी कर देता हूँ तो कंपाउंड वही रहेगा कि बदल जाएगा? डिस्टेंस वही रहेगा, कंपाउंड बदल जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस वही रहेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं है? नहीं है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? फोटो देखने पे लगता है कि ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, 2D फोटो देखने के बाद। पर 3D फोटो में देख के बताओ, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अब जैसा इधर इधर का इमेज ये बनता है क्या? नहीं बनता। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं। ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं, ये दोनों डिफरेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इधर से यहाँ पे ऑरेंज है, तो इसमें इधर एक ऑरेंज होना चाहिए था, नहीं है। तो क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है बे? सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो क्या ये मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल? नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, ठीक है। और वैसे दिखने में लगता है कि ये काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है, इसको तो सुपर इम्पोज हो ही जाना चाहिए अपने मिरर इमेज पे, पर ये सुपर इम्पोज नहीं होता है। अभी जस्ट दिखाते हैं। ध्यान से देखो, ये कंपाउंड है और ये वो कंपाउंड है, इसका मिरर इमेज। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है? अरे दिख रहा है? तू भी ध्यान दे बे, इधर मिरर इमेज है ना बे। सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं ऐसे सीधा, हुआ क्या? ये इधर नीचे वाला हुआ पर ये ऊपर वाला नहीं हो रहा, दिख रहा है? थोड़ा फ्लिप कर देते हैं, ऊपर वाला करते हैं, तो ऊपर वाला हो गया पर ये नीचे वाला नहीं हुआ, ठीक है।
एक बार ऐसा करते हैं, इसको ऐसे रोटेट कर कर, ठीक है, रोटेट कर करेंगे तो ये ऊपर वाला हो गया पर नीचे वाला नहीं, और ऐसे करोगे तो ये नीचे वाला हो जाएगा पर ऊपर वाला नहीं होगा। कभी भी ये चारों एटम सुपर इम्पोज हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो अगर मिरर इमेज पे और ये मिरर इमेज है कि नहीं है? मिरर इमेज है पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? और कितने लोगों को लगता है कि ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, बस मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो करके देख लो। पता है पर फिर भी लेना, ठीक है। ये कंपाउंड बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसके बावजूद भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होता है? एक्टिव होता है, ठीक है। दिख रहा है? अबे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, तो ये कंपाउंड मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? एक्टिव। कायरल होगा कि एकायरल? कायरल। पर इस कंपाउंड के अंदर कोई कायरल सेंटर नहीं है, दिखाई दे रहा है? तो कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर नहीं है, पर ये कंपाउंड क्या है? कायरल। तकलीफ में हो? ठीक। तो कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर होना और कंपाउंड का कायरल होना दोनों एक ही बात है कि अलग अलग? है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कायरल सेंटर मिलने के बावजूद भी कंपाउंड एकायरल हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अभी जस्ट अभी हुआ है, कि कायरल सेंटर नहीं होने के बावजूद भी कायरल हो जाता है। तो दिमाग में कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं रखोगे कि कायरल सेंटर का मतलब कायरल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, और कायरल सेंटर का मतलब बस एक ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट, ठीक है। दोनों का उससे कोई रिलेशन नहीं। समझ में आ रही है बात? अगला वाला देखते हैं। तो तीन अगर मैं बॉन्ड लगाता हूं, ऐसे में कंपाउंड ऑप्टिकल ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव है? कितने लोगों को लगता है कि जो अगला कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? और कितने लोगों को लगता है कि ये डिपेंड करेगा कि सिस है कि ट्रांस? अबे हाथ उठाओ, सिस सिस ट्रांस। ठीक। देखो ध्यान से, तीन रिंग जब लगाएंगे, तीन सॉरी रिंग कह रहा हूँ, तीन डबल बॉन्ड लगाएंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, दिख रहा है? तो जिस प्लेन में ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, क्या उसी प्लेन में ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन है? अबे है कि नहीं है ना? क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? क्या ये सॉरी सिस वाला बनाते हैं पहले, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस अलग है, तो अभी फिलहाल मैंने सिस बना रखा है, और ऐसे कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांस। ये तो पता चल रहा है ना? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ये ज्योमेट्रिकल में पढ़ा चुके हैं, भूल गए हो क्या बे तुम लोग? ठीक, सिस वाला देखते हैं। क्या इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है तुम लोग को? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये बीच में से, है ना बे? और प्लेन ऑफ सिमेट्री, और क्या ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिस प्लेन में मॉलिक्यूल है? तो ये कंपाउंड मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? क्या तुम चाहते हो कि मैं बना के दिखाऊं या समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक। पर ट्रांस वाले में बात करें तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ, वही प्लेन जिस प्लेन में मॉलिक्यूल है ना। पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, दिखाई दे रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री? तो एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? सुपर इम्पोजेबल। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? कायरल होगा कि एकायरल? एकायरल, ठीक है। तो ये कंपाउंड एकायरल। नहीं, अपने मन से कुछ भी परसेप्शन नहीं बनाना, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड था तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो रही थी? नहीं, दो डबल बॉन्ड पे शो हो रही थी, तीन पे, चार पे शो होगी कि नहीं होगी बे? होगी, है ना। पांच पे, इवन पे होगी, और ऑड पे नहीं होगी। और ऐसा डिस्कशन पहले भी किए हैं क्या कभी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जस्ट उल्टा था, ऑड वाले पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल रहे थे और इवन पे नहीं मिल रहे थे। यहाँ इवन पे ऑप्टिकल मिल रहे हैं, ऑड पे नहीं मिल रहे। रटो क्या बैठ के? रट मत लेना यार, रट ले तू लोग।
ठीक है, अब पता नहीं कुछ लोग हैं इसमें एकदम रटने पे ही यकीन रखते हैं। तो मैं तुम्हें बताऊं, ये स्टेटमेंट कि ऑड पे शो होगा और इवन पे शो नहीं होगा किसी भी केस में, ये 100% काम नहीं करता। जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला ही है। समझ में आ रही बात? जैसे दिखाते हैं। ये कंपाउंड देखो, इसमें ये कंपाउंड प्लेनर है कि नॉन प्लेनर पे? दो डबल बॉन्ड दिख रहा है? अबे दिख रहा है ना? नॉन प्लेनर। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी इसमें? है। ये देख, बीच से कट कर, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे बीच से कट कर, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ज्योमेट्रिकल नहीं मिलेगा, पर ऑप्टिकल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो भी नहीं मिलेगा। सिमेट्री। ठीक है। तो ये बैठ के नहीं रटना है कि दो डबल बॉन्ड होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव, तीन डबल बॉन्ड होंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो उसी को फॉलो करें। ठीक है। तकलीफ में हो गया? कंफ्यूज कर दिया क्या मैंने तुम लोगों को? ये बता के कंफ्यूज कर दिया? हाँ। हाँ हाँ, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। जैसे ये देख, ये दोनों ग्रुप सेम हो गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, पर यही इसको उठा के मैं इधर चेंज कर दूं तो ऐसे में ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। अब इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। सदमे में हो क्या? ठीक। ये वाला देखो। ये डिसम्बल कर, तू रहने दे, उसको दे। वो वाला देखो तुम लोग, बाकी लोग। 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। कितने लोगों को लगता है? 1 मिनट का टाइम लो, सोचो और बताओ कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। छोड़ दे, रख दे, रख दे। मैं कर लेता हूँ, मैं कर लूंगा। मेरी गलती है। मैं करता हूँ इसको। बिना पैसे काम देंगे तो ऐसा ही करेगी। ठीक है। सोचो बाकी लोग क्या ही करेंगे।
कितने लोगों को लगता है कि वो जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? हाथ उठाओ। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लो प्रोपेन ऑप्टिकली एक्टिव है। हाथ उठाओ, डरो मत। और कितने लोगों को लगता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? और कितने लोगों को लगता है कि डिपेंड करेगा कि सिस है कि ट्रांस है? ठीक, देखते हैं। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, ये डिपेंड करेगा कि सिस है या ट्रांस। ठीक है, बताते हैं। ध्यान से देखेंगे इस कंपाउंड, ये जो ऑरेंज कलर का लगा हुआ है कंपाउंड, पेन कहाँ गया यार? जहाँ रखते हैं वहीं रह बैठ जाता है। आप सीखेंगे। तुम्हें याद होगा कई साल पहले मैंने बताया था कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। बताया था ना बे? इसमें दोनों CH3 एक साइड भी हो सकते हैं और फिर दोनों CH3 अपोजिट साइड में भी। ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, पता चल रहा है? मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं दिखा है, तुम एज्यूम कर लो कि यहाँ हाइड्रोजन दोनों जगह लगे हुए। ठीक है, ध्यान से सभी लोग इधर देखेंगे। ठीक है, ये कंपाउंड सिस वाला है या ट्रांस वाला है? सिस वाला है। क्या इसमें तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है? अबे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 20 से काटो, एग्जैक्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अग और कैसे? और कैसे? सिर्फ ऐसे ही एक ही प्लेन है, यहां से कटोगे तो इक्वली डिवाइड होगा और कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सिस है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका जो मिरर इमेज होगा इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? ये देख, क्या यही इसका मिरर इमेज है? अब है ना? और ये देख, ये सुपर इम्पोज हो रहा है बिना किसी रोटेशन। हो रहा है प्रॉपर सुपर इम्पोज? सुपर इम्पोज हो गया। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव है? इनएक्ट। ये वाला सिस वाला का जो मिरर इमेज बनेगा वैसे ही बनेगा, है ना? तो ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। इसका मिरर इमेज ऐसे ही बनेगा, देख रहा है? लेकिन जो इसका मिरर इमेज, ये कुछ ऐसा बनेगा, दिख रहा है? अब ध्यान से देख, अगर मैं इसका ट्रांस बनाता हूं, ये वाला, क्या ये कंपाउंड ट्रांस वाला है? दिख रहा है? ऑरेंज वाला मिथाइल हाइड्रोजन ग्रीन से दिखाया। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? है? नहीं, इसमें ऐसे सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या बे? नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर इसके अबाउट सेंटर बोलते हो, ये कौन सा, इस ट्रायंगल के सेंटर की बात कर रहे हो या इस बॉन्ड के सेंटर की बात कर रहे हो? बॉन्ड का सेंटर लोगे तो इस तरफ जितना ऑरेंज है इधर उतना ऑरेंज मिल रहा है, इधर भी ग्रीन और ग्रीन मिल रहा है, पर इस तरफ जो कार्बन है इसके इस तरफ कोई कार्बन नहीं। देख रहे? और यहाँ जो हाइड्रोजन है उसके सिमेट्री में इधर कुछ भी नहीं। एटलीस्ट देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए कम से कम इवन नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। इवन नंबर ऑफ एटम नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। क्या ये कंपाउंड मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? एक बार बना के देख लेते। ठीक है, क्या ये इसका मिरर इमेज है? देख ध्यान से, दिख रहा है सबको? अच्छे से देख लो, सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते। हुआ बे? उल्टा करके सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। नहीं, देख रहा है? कुछ भी कर लो ये सुपर इम्पोज नहीं हो, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? एक्टिव। तो इसमें जो सिस वाला होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन ट्रांस वाला क्या होगा? ऑप्टिकली
एक्टिव, वो लिखोगे तुम वहां पे, ठीक है? सिस इनएक्टिव, ट्रांस एक्टिव। अगला कंपाउंड देखते हैं, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। देखो तो क्या लग रहा है तुम लोग को, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? कितने लोगों को लगता है कि 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है? हाथ उठाओ। 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन पे ऑप्टिकली एक्टिव। और कितने लोगों को लगता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है? और कितने लोगों को लगता है डिपेंड करेगा कि सिस बन रहा है कि ट्रांस? ठीक, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें याद होगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, याद है? पिछोक भूले नहीं ना बे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो यहाँ पर सिस भी बनेगा और क्या भी बनेगा, ट्रांस, है ना? पहले मैं सिस बनाता हूँ, है ना? ये देख, ये कंपाउंड क्या सिस वाला है या ट्रांस वाला? सिस वाला। यहाँ पर एज्यूम करोगे कि दो हाइड्रोजन लगे हैं, मैं नहीं दिखाया ताकि टाइम लग जाता है इसमें, ठीक है? बस एज्यूम करोगे हाइड्रोजन। ये सिस वाला है ना बे? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या? हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है तुम लोगों को? बीच से काटो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? तो मिरर इमेज पे ये कंपाउंड सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? ये मिरर इमेज है, देख रहा है मिरर इमेज? ये देख सुपर इम्पोज हो रहा है सीधा, तो सीधा मिरर इमेज है, सीधा ही सुपर इम्पोज हो रहा है। तकलीफ में हो? ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? इनएक्टिव। पेन फिर वहीं चला गया यार, ये अपने से कहाँ चला जा रहा है? आधा वेट ऐसे ही कम हो जाएगा। ये बनेगा सिस, और ये उसका मिरर इमेज। ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव, बट ट्रांस बना के देख। ट्रांस में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है? अबे ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिखाते हैं। ये वाला कंपाउंड ट्रांस है, दिख रहा है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? अरे बोल, नहीं, देख के बोलना, ऐसे बस कुछ भी मत बोल देना। नहीं है ना? और सेंटर ऑफ सिमेट्री, हाँ, वो भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये कंपाउंड अपने मिरर इमेज पे, अरे ये तो मिरर इमेज भी नहीं है, ये कंपाउंड अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? क्या ये मिरर इमेज है? देख, है ना भाई मिरर इमेज? देख ले चारों साइड से, हर साइड से मिरर इमेज है, ठीक है? मिरर इमेज है, सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। होता हुआ तो नहीं लग रहा, ऐसे घुमा के रखते हैं। नहीं हो रहा? दिख रहा है ना भाई? तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? तो ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पर ये वाला क्या है, एक्टिव। तकलीफ में हो? समझ तो नहीं रहे हो? नहीं, ये कितने लोग अपने मन से सही सही सोच पाए थे? ऊंचा हाथ उठाओ। इतने लोग हाथ उठाए नहीं थे।
ये हाई वाला देख। तो ये वाले में क्या बनाओगे बे, टिक बनाओगे कि क्रॉस? दोनों। तो तुम लिखोगे सिस ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव। अगला वाला देखो, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। कितने लोगों को लगता है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा हमेशा? कितने लोगों को लगता है ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा हमेशा? और कितने लोगों को लगता है कि ये डिपेंड करेगा कि सिस है या ट्रांस? सिस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव और ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव। ऊंचा हाथ उठाओ। कुछ लोग किसी में हाथ नहीं उठाते हैं हमेशा की तरह। ठीक। तो ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव दोनों होगा डिपेंडिंग कि सिस है या ट्रांस। अगर सिस वाला होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ट्रांस वाला होगा तो ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव। और कितने लोग चाहते हो कि मैं मॉडल से समझाऊं और बताऊं? मिरर इमेज नहीं बनाऊंगा मैं, अपने मन से समझ लेना मिरर इमेज। अबे निकलना है यार। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए भी हाथ उठा देते हैं कि उनको मॉडल देखने में मजा आता है। हाँ हाँ, पता है मुझे। और ये वो मॉडल नहीं है। 1,2 डाइमिथाइल, ये वो कंपाउंड है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। दिख रहा है? अबे दिख रहा है ना सबको? ये सिस वाला बना है, ट्रांस वाला। ये बाकी ये जो तीन जगह पे हाइड्रोजन लगे हैं, अपना एज्यूम कर लेना चारों साइड हाइड्रोजन। ठीक है। प्लेन सिमेट्री दिख रही है क्या इसमें? हाँ है, 20 जगह। इस कार्बन को कंटेन करता हुआ ये जो दोनों हाइड्रोजन है, इधर जो दोनों हाइड्रोजन लगे हैं, उसको उससे पास होता हुआ काटेगा, एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। दिख रहा है? मतलब ये कंपाउंड अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? ये रहा इसका मिरर इमेज। दिख रहा है मिरर इमेज? सीधा हो जा। ये रहा मिरर इमेज, सुपर इम्पोज करो, सीधा ही सुपर इम्पोज। दिख रहा है? पर अगर मैं इसका ट्रांस बनाता हूं, कौन सा वाला स्विच कर दिया मैंने? इसका ट्रांस बनाता हूं, देखो। तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? ये रहा इसका मिरर इमेज। दिख रहा है? अबे दिख रहा है ना? हुआ? ये हुआ? नहीं। अब एक एक का बेटम बना के मिरर इमेज बना के सुपर इम्पोज करा के दिखाएंगे क्या? ओ यस सर बोल रहा है। अभी आगे तेरा ही मिरर इमेज बना दूंगा और फिर सुपर इम्पोज करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा तुझे? अगला वाला देखते हैं, वो कहाँ गया यार? आई वाला, ये वाला। हाँ उस पे भी आ रहे हैं, यहाँ से फिर अप्रोच। मैं डिसाइड करूंगा ना बे। कह रहे हो जा? कौन बोल रहा था कि नहीं पहले ये तीसरा वाला करिए? इनको इनको बर्फी देख के मजा आ रहा है। वो वाला कंपाउंड देखो, ये वाला। कितने लोगों को लगता है ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? हाथ उठाओ।
और कितने लोगों को लगता है कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा हमेशा ही? और कितने लोगों को लगता है कि डिपेंड करेगा कि सिस है या ट्रांस? सिस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव और ट्रांस वाला ऑप्टिकली क्या पे एक्टिव। हाथ उठाओ। ये आगे वाले किसी में हाथ नहीं उठाते, सब इनको उठा के पीछे फेंकेंगे। क्या? अच्छा ठीक, फिर ठीक है, देखते हैं। सुबह सुबह क्लास लगा देते हैं। ये देखो, ये क्या 1,2-डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन है, दिख रहा है सबको? है ना बे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है, पता है ना बे? इसमें क्या ये कंपाउंड सिस है या ट्रांस है बे? दिख रहा है सबको? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? कितनी? दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिख रहा है ना? मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल? सुपर इम्पोजिबल भाई, ये देख, सुपर इम्पोज हो रहा है। ये मिरर इमेज सीधा सीधा ही सुपर इम्पोज, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पर अगर मैं इसको ट्रांस बनाता, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? है बे। वही प्लेन ले लो जिस प्लेन में मॉलिक्यूल है ना? तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे। पर साथ ही में इसमें क्या भी है? सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है मिरर इमेज पे क्या होगा? ये सुपर इम्पोज होगा। देख लेते हैं क्या ये इसका मिरर इमेज है। देख ले, है ना बे? सुपर इम्पोज करें? ये देख, हो गया। देख रहा है ओ क्या कर रहा है? नॉर्मल सी बात है वो। अगर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो मिरर इमेज भी सुपर इम्पोज हो ही जाएगा। नहीं हुआ? कैसे कर रहा था? ऐसे ऐसे हाथ की सफाई से कर रहा हूँ। ये फेंक के मारेंगे अभी। तो ये कंपाउंड में चाहे सिस बनाओ चाहे ट्रांस बनाओ, ये कंपाउंड हमेशा ही ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। तकलीफ में तो नहीं हो? ठीक, अगला वाला देखते हैं। कितने लोगों को लगता है जो अगला वाला कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव होगा इन ऑल केसेस? और कितने लोगों को लगता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा इन ऑल केसेस? और कितने लोगों को लगता है कि डिपेंड करेगा कि सिस है या ट्रांस? क्या लग, एक्टिव पे हाथ उठाया तूने? एक बार छोटा छोटा हाथ उठाते ना, याद भी नहीं रहता। कितने लोगों को लगता है एक्टिव है? फिर से हाथ उठाओ। अब सारे हाथ उठा दिए, इतने हाथ तो नहीं थे पिछली बार। ठीक, तो ये कंपाउंड में देखो, ये यही वाला कंपाउंड है। दो रिंग दिखाई दे रहा है, और जब दो रिंग बनेगा तो ये वाला रिंग अगर हॉरिजॉन्टल में है तो ये वाला रिंग किस में होगा? पर वर्टिकल में होगा। ये बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड CH3 और हाइड्रोजन का बॉन्ड हॉरिजॉन्टल में है, तो ये रिंग वर्टिकल में होगा, फिर ये रिंग हॉरिजॉन्टल में, और ये फिर ऑटोमेटिकली वर्टिकल में चला जाएगा। मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं है बे? तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा? ये बीच में काटें? हाँ, कभी नहीं बनेगा। तो ऐसे दिखने में लगता है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पर एक्चुअली में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना? 3D फोटो में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो क्या ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल? नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं, ये डिस्टेंस दोनों क्या है? बराबर। समझ में आ रहा है ना? तो अगर मैं स्विच कर देता हूँ तो डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? कायरल होगा कि ए कायरल? पर क्या कोई कायरल सेंटर है क्या इसमें?
कायरल सेंटर नहीं है, उसके बावजूद भी ये गया है ऑप्टिकली एक्टिव। तकलीफ में हो तो ये ऑप्टिकली एक्टिव। तो 3 रिंग लगाएंगे तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। दिखाएं? दिखा रहे हैं। कुछ बैठे हुए हैं इसमें तो क्या करेंगे? थोड़ा अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा है पर ठीक है, जितने रिसोर्सेज है कम से कम उनका इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर देख, थोड़ा खतरनाक से कंपाउंड बन रहा है। यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये सिस बनाया कि ट्रांस? सिस। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है कितनी? 2 दिख रहा है ना? एक तो एग्जैक्टली यहीं बीच से काटो और एक ऐसे, ठीक है? ऐसे नहीं, ऐसे काटने से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही, ठीक है? ऐसे काटने से नहीं मिल रही, ऐसे काटने से मिल रही है और ऐसे काटने से मिल रही है, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये मिरर इमेज पे क्या होगा? सुपर इम्पोज। पर अगर मैं इसका ट्रांस बना दूं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है बे? है। ऐसे काटने से मिलेगी। दिख रहा है? अभी दिख रहा है ना? ऐसे ऐसे, ठीक है? जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो ट्रांस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? इनएक्टिव, ठीक है? ये कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। पर एक और रिंग लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा? एक्टिव। इनएक्टिव कौन बोला इधर से? तो अगर मैं 4 रिंग लगाता हूं तो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। 5 पे, इवन पे और ऑड पे। तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पे कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज? ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल शो कर रहा था, ऑप्टिकल नहीं शो कर रहा था। और इवन नंबर ऑफ रिंग पे ऑप्टिकल कर रहा था और ज्योमेट्रिकल नहीं कर रहा था। तो अगर मैं एक ऐसा कंपाउंड बनाऊं जो ये बनाया जस्ट अभी, उसमें इवन और मतलब डबल बॉन्ड भी है और रिंग भी है, सब जोड़ जाड़ के देखो कितना आ रहा है। ये इवन है कि ऑड है? प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर? प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर है ना? ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? एक्टिव होगा, ठीक है? बना के दिखाएं? कौन बोला बना के दिखाएं? आ रहेंगे अभी। ठीक। तो इसमें कितना है सब जोड़ जाड़ के? 3, 10 है? 4, 3, 6, 10 है। इवन है ना? नॉन प्लेनर होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ये वाला कंपाउंड देखो, फिर से वही आ गया। सोचो।
ये जो कंपाउंड बना है 5 मेंबर रिंग वाला और उसके जस्ट नीचे वाला, दोनों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, दिखाई दे रहा है ना? तुझे नहीं दे रही? सोचा सोचा उधर कहीं बैठ, तो पीछे बैठ जा। तुझे नहीं जा रहे थे ना? किसने किया? तुझे नहीं जा रही है? कौन बोला? ये गलत। यार कितना मेहनत लगता है बनाने में। ठीक है, देखते हैं। बात मत कर बे। इन सब बोलते हैं कि थोड़ा सोचो मॉलिक्यूल को लेके, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। ये कंपाउंड देख, जो ऊपर बनाया है 5 मेंबर्ड रिंग वाला है, क्योंकि बीच में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो रिंग्स होंगी ये एक दूसरे के एक ही प्लेन में होंगी कि परपेंडिकुलर प्लेन में भी? परपेंडिकुलर प्लेन में दिखाई दे रहा है ना? ये इस प्लेन में है, ये इस प्लेन में है। दोनों एक दूसरे के प्लेन में नहीं है, अपोजिट प्लेन में एकदम, है ना? परपेंडिकुलर प्लेन में। जंक्शन से जस्ट बगल में एक डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है। डबल बॉन्ड ओ को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड ओ है, दिख रहा? यही है। और जंक्शन से एक डिस्टेंस दूरी पे इधर या इधर कहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, इस साइड या इस साइड? कहीं भी लगाओ, दोनों एक ही बात। याद आ रहा है? डेजा वू टाइप फीलिंग आ रही है क्या तुम लोगों को? डेजा वू जानते हो? डेजा वू एक पैरेलल थ्योरी है, वो ये कहता है कि कभी कभी ऐसा लगता है अपने को कि जो भी चीजें आसपास हो रही हैं ये पहले हो चुकी है। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ग्लिच इन मैट्रिक्स है। खैर, ये कंपाउंड अगर मैं बनाता हूं तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? अगर इस ऑक्सीजन को उठा के मैं यहां लगा दूं तो डिस्टेंस वही रहेगा, बदल जाएगा? वही रहेगा। समझ में आ रहा है ना? डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? ऐसा ऐसा देखने में लगता है कि ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पर एक्चुअल मॉलिक्यूल में क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? दूर दूर तक नहीं, है ना? ऐसे कट करते हैं, इस प्लेन को लेके ऐसे कट करते हैं, तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। इस ऑक्सीजन की वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पा रही है। और अगर मैं ऐसे लेके कट करता हूं तो भी इस ऑक्सीजन की वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पा रही है। समझ में आ रही है बात? तो क्या ये कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है बे? क्या ये कंपाउंड अपने सेंटर ऑफ सिमेट्री में? कभी कभी शाहरुख खान आ जाता है मेरे अंदर। क, 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 वैसे ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? नहीं। ये तो श्रेयस तल पड़े आ गया तेरे अंदर। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, तो क्या ये मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल? नॉन सुपर इम्पोजिबल। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? एक्टिव। और दो दो टिक हो गई। ठीक है, क्या हुआ? ये कंपाउंड चाहिए तुम्हें? पकड़ लेगा ना? वापस कर देना, ठीक है? देख ले देख ले। अगला वाला कितने लोग ये सही सही सोच पाए थे अपने मन से? ठीक। ठीक। हाँ हाँ हाँ, कट कर दिखा। अभी काटने में इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ है तो। ठीक, अगला कंपाउंड देखते हैं। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, उसी में यहां पर एक बॉन्ड हटा दिया, ठीक है?
इधर ला बे, वापस ला। कुछ तो बोलने का मन था मेरा, वो कुछ। हाँ, कुछ भौर चा जैसा, पर ठीक है। हाँ, माँ जैसा भी, पर वापस कर। जल्दी ले आ भाई। हो जाएगा। कल तुलो में क्लास है क्या मेरी? ले आओ। कल तुलो में क्लास नहीं है मेरी, पिंकी मैम क्लास लेंगी उसकी जगह पे। ठीक है। अरे नहीं यार, तबीयत तबीयत खराब होने वाली है। क्या? क्या बोल रहा है ये? देखते देखते। हाँ हाँ, अपने मन से कुछ कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं सर। अबे ये क्या है, रोज कुछ ना कुछ आ ही जाता। अरे मॉलिक्यूल भेजो यार तब से। अच्छा रुको रुको। मॉलिक्यूल जल्दी से ले आओ। जल्दी ला। तो कल तो लोग, कल फ्राइडे है ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ फ्राइडे, तो कल तीसरी क्लास है मेरी, उसकी जगह पे पिंकी मैम क्लास लेंगी, ठीक। पहले से बता रहा हूँ। हाँ, पिंकी मैम, हाँ पिंकी मैम को दिया है उधर, क्योंकि उस साइड एक एक क्लास पिंकी मैम की कम हुई थी ना तुम लोग की, शायद ट्यूसडे वाले दिन। तुम लोग को पता भी नहीं चलता है। हाँ, एक कम क्लास हुई थी, छुट्टी पे थी, तो उनकी उसकी जगह पे वो क्लास ली। ठीक है। हाँ, वो पिंकी मैम को क्लास लेना था, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे छुट्टी पे नहीं जाना है, पिंकी मैम को क्लास लेना है। हाँ। मॉलिक्यूल लेके आओ। कोई ऑक्सीजन रख तो नहीं लिया उसका? इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर तुम देखोगे तो यही वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड था, इसी को क्या कर दिया है, हटा दिया। देखो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हटा है, जंक्शन के जस्ट अपोजिट साइड वाला ये वाला बॉन्ड तोड़ा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, देखो। ये वाला बॉन्ड यहां से हटा दिया, दिखाई दे रहा है? यहां से बॉन्ड हटा हुआ दिख रहा है। और इसमें भी जंक्शन के जस्ट अपोजिट वाला ये वाला बॉन्ड हटाया। ठीक है। कुछ नहीं किया, दो बॉन्ड हटाए, ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वही है। क्या ये कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? तो और सेंटर ऑफ सिमेट्री पे, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? हाँ, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और उसका रीजन है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है। और अभी देखो, ये बॉन्ड तोड़ने से क्या हुआ है, मैं तुम्हें समझाता हूं। ये बॉन्ड तोड़ने से अब यहाँ पे रोटेशन इसका फ्री हो गया, दिख रहा है? तो अब रोटेशन फ्री होने से अगर मैं इस मॉलिक्यूल को कुछ इस टाइप से अरेंज करूं, देखो, तो क्या तुम्हें ये मॉलिक्यूल, वही मॉलिक्यूल है, क्या तुम्हें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? अबे दिख रहा है कि नहीं? कितनी? दो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक तो ऐसे कट करेंगे और एक ऐसे कट। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल? सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, सॉरी इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। ठीक है, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको ही फॉलो करेंगे, है ना, ऐसे रटेंगे नहीं। इसमें देखो, इस कार्बन पे सारे ग्रुप डिफरेंट नहीं, कायरल सेंटर ही नहीं। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं। अगला देखते हैं। ये वाला कंपाउंड में
ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? इनएक्टिव दिख रहा है, इनएक्टिव तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा सवाल है कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री? कितने लोगों को लगता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बस सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है? और कितने लोगों को लगता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बस प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? और कितने लोगों को लगता है कि दोनों ही है इसमें? और कितने लोगों को लगता है कि इसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? अरे क्या क्या बोलोगे सब, ठीक है। तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, सारी सिमेट्री है। अगर तुम्हें दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा बनाएंगे नहीं, वो बनेगा भी नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन और बहुत मेहनत लगेगा। तो दिमाग में फोटो बनाएंगे, ठीक है। दो बेंजीन को जोड़ो, 6 6 कार्बन वाले साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे, रेगुलर साइक्लोहेक्सेन। हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे और दोनों बेंजीन को एक ही प्लेन में रखेंगे। बनाया दिमाग में फोटो? बना लिया ना? अब उसमें ध्यान से देख, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? है बे, कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? एक तो यही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, है ना, बीच से ऐसे काटो और बीच से ऐसे काटो, और दूसरा वही प्लेन ले लो जिस प्लेन में मॉलिक्यूल है, तो वो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी। टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री बनी? 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? सुपर इम्पोजेबल होगा, ठीक है। और उसका मिरर इमेज एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा, बस बगल बगल में बनेगा। मिरर इमेज बनाओगे ना, बीच में मिरर रख के देखो, एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा, सुपर इम्पोज बिना रोटेशन के हो जाएगा, सीधा सीधा सुपर इम्पोज हो रहा है, ठीक है। वो तो क्वेश्चन भी नहीं था। अब क्वेश्चन अगला वाले, ये वाला कंपाउंड बनाते हैं। यही है ना? क्या तुम्हें ये कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन मेरा सुनो पहले, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। इस कंपाउंड को अपने दिमाग में बनाएंगे, क्योंकि मैं मॉडल नहीं बना सकता, मेरे पास इतना एटम नहीं है ना, थोड़ा सस्ता ही वाला है, तो इसलिए बनाने में टाइम भी लगेगा, ठीक है। ये कंपाउंड कितने लोगों को लगता है हर केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? और कितने लोगों को लगता है कि हर केस में ये ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा? और कितने लोगों को लगता है कि ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे? तो किसी पे कोई हाथ नहीं उठा रहा है, तो अभी बैठ के 1 मिनट 35 सेकंड का टाइम है, उसमें सोचें, और जो बात करता हुआ दिखेगा उसको पहले उठा के पूछें। अब पढ़ा रहे हैं, अपना दिमाग लगाओ, तब तक पढ़ाते हैं। क्या? मिथाइल नहीं था? हाँ, तो प्लेनर रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। कौन सा बैच चाहिए? 551 है ना, YN वाला? आज तुमने कोई प्रैक्टिस टेस्ट रखा हुआ है क्या? कैसा प्रैक्टिस टेस्ट है ये? अच्छा। अरे यार, ये मेरी तीसरी क्लास रहती तो कितना सही रहता।
कैंसिल हो जाता। चलो कल वाली देखेंगे। रोज रोज तुम लोग की शक्ल देखने का मन नहीं करता मेरा। हाँ मुझे मालूम। हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा दुख भी मैं समझ सकता हूँ। क्या बोल क्या बोल रहे? अरे यार तुम्हारे पास तो ऑप्शन है ना कि तुम क्लास बंक करके भाग सकते हो। मेरे पास एज अ टीचर ये ऑप्शन भी नहीं है, मैं तो भाग भी नहीं सकता। तबीयत थोड़ी खराब सी तो लग रही है। दो दो तीन 2-3 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ सोच। सोच रहा हूँ न्यू ईयर तक की छुट्टी ले लूँ। क्या ही करूँगा अभी। यार अब 25 के बाद तो फिर 26, 27, 28 ऐसे ही चला जाता है। 25 को अभी तक कोई छुट्टी नहीं है ना? इसमें से कितने लोग क्रिश्चियन हैं? क्या नाम है तेरा? जॉन अब्राहम? हैं? जोसेफ? जब कोई क्रिश्चियन है ही नहीं तो क्रिसमस डे की छुट्टी किस लिए? कैमरे के सामने? अरे नहीं मिल रहा तो अब हम क्या करें? कैमरे के सामने क्या होता है? छुट्टी नहीं, हमको खुद छुट्टी चाहिए यार। हमको, मैं सबसे सेकुलर आदमी हूँ, मुझे तो हर चीज पे छुट्टी चाहिए। मैं करवा चौथ पे भी छुट्टी चाहिए होती है मुझे। मैं तो बोला भी इनसे कि मैं व्रत रह रहा हूँ, मुझे छुट्टी दो, कह रहे नहीं। पता नहीं, कह रहे साड़ी पहन के आओ, यही करना है। मैं तो हर चीज पे छुट्टी मांगता हूँ, यही नहीं दे रहे हैं तो मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूँ कि क्रिसमस पे छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि छुट्टी तो हमेशा मिलनी चाहिए। मुझे तो क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक पूरा छुट्टी मिलना चाहिए। मैं तो इसके फेवर में हूँ, दे ही नहीं रहा। सोच लिया होगा। कितने लोगों को लगता है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? इनएक्टिव वाले हाथ उठाओ। ठीक। तो यहां पर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ ये जो CH3 है और ये जो CH3 है, इन दोनों के बीच में बहुत सारा रिपल्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ CH3 और CH3, क्योंकि CH3 के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है काफी पास में है, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को बे रिपेल करते हैं। तो अब ये रिपल्शन, तुम लोगों ने VS EPR थियरी पढ़ा है ना? रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल होता है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल होता है। तो ये अपने रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा? ये इसको एक को ऊपर कर देगा और एक को क्या कर देगा बे? नीचे, है ना? तो इससे इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? थोड़ा बढ़ जाएगा। रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसा करे, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुम लोगों को? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना? उसका रीजन है क्योंकि यहाँ जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और sp2 कार्बन वाले क्या, उस पे स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लेनर, है ना? तो ऐसा कभी हो सकता है कि ये बेंजीन रिंग है और उससे ऊपर थोड़ा सा CH3 आ जाए, ऐसा? ऐसा कर सकते हो बे? ऊपर करोगे तो ये बॉन्ड एंगल 120 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वहां पे फिर दूसरा रिपल्शन शुरू हो जाएगा। ऐसे में इनको रिपल्शन मिनिमाइज करने का सिर्फ एक तरीका है। यहाँ बीच में देख, इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या है? फ्री है। तो ये क्या करता है? CH3 को नहीं रोटेट करता है, पूरा रिंग को ही रोटेट कर देता है। ठीक है? तो ये क्या करेगा? इस रिंग को यहाँ पे रखो और इस रिंग को ऐसा रोटेट करो। मन में फोटो बनाया हो ना? हाँ, मन में फोटो में ही रोटेट करना है ऐसे। तो रोटेट करोगे तो इन दोनों CH3 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो रिपल्शन क्या होगा बे? घटेगा। तो रोटेट करते जाओ, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 90 पे आने के बाद जब फर्दर रोटेट करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा? और बढ़ेगा। ठीक है? तो 90 के बाद क्यों घटेगा बे? 90 पे ऐसे 90 पे करो और और नीचे करोगे तो और तो बढ़ ही रहा है डिस्टेंस। देख रहे हैं? तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और कितना पे जाके डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा?
180 पे। तो ये जो CH3 है, ये एक्चुअली में CH3 को तोड़ के मैंने यहाँ नहीं जोड़ा है, पूरा रिंग ही घुमा के यहाँ जोड़ दी। समझ में आ रही है बात? अभी समझ में आ रहा है ना? तो ये CH3 अपोजिट इस साइड में चला जाएगा और ये CH3 अपोजिट इस साइड में चला जाएगा, और ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड दोनों सेम कंपाउंड है, दिख रहा है ना? पता चल रहा है? हालांकि डिस्टेंस अलग है, पर इनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, और जब सेम कंपाउंड है आपस में चेंज हो सकते हैं, तो क्या इनको हम आइसोमर भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बे? ये तो आइसोमर ही नहीं है। तो जब आइसोमर ही नहीं है तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दोनों एक ही कंपाउंड है ना। बस हाँ, ये है कि यहाँ पे अनस्टेबल था और यहाँ पे क्या हो रहा था? स्टेबल। तो इसी फॉर्म में रहेगा। और ये बेंजीन रिंग इस प्लेन, इस वाले बेंजीन के परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा? उसी प्लेन में होगा, पैरेलल। तो ये दोनों बेंजीन, ये 180 की फ्लिपिंग है। ऐसे था, फ्लिप होके ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो वापस से किस में आ गया? प्लेन में। तो क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है तुम्हें? वही प्लेन ले लो जिसमें दोनों बेंजीन है। और क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है? वो भी है। तो क्या इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? सुपर इम्पोजेबल होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? इनएक्टिव। ठीक है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। अ- अरे किधर चला गया? यहाँ पर देख, ये दोनों ही NO2 भी आपस में रिपेल कर रहे हैं, CH3 भी क्या कर रहे हैं बे? आपस में रिपेल कर रहे हैं। रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये क्या करोगे? रिंग को रोटेट करो। समझ में आ रहा है? रोटेट करोगे तो ऐसे 90 पे रोटेट कर। अब 90 से ज्यादा रोटेट करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा CH3 से, पर NO2 से क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। दिखाई दे रहा है? दिमाग में फोटो बनाओगे तभी दिखेगा। तो यहाँ पर उस वाले रिंग को रोक के रखो और इस वाले रिंग को क्या करो? ऐसे रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, इधर ले आओ। ठीक है। तो ऐसे में ये वाला रिंग क्या हो जाएगा? ऐसे परपेंडिकुलर, और ये क्या रहेगा? रिंग इस प्लेन। तकलीफ में हो गया बे? तो ये जो NO2 होगा वो प्लेन से किधर आ जाएगा? बाहर। और ये CH3 प्लेन के किधर होगा? अंदर। और एक्चुअली में ये NO2 प्लेन से बाहर नहीं आ रहा, पूरा रिंग ही प्लेन से बाहर आ रहा है। इसको ऐसे बनाते हैं, देख ध्यान से। ये पूरा रिंग ही प्लेन से क्या हो गया? बाहर हो गया। ठीक है। अब दिमाग में फोटो बनाना अपना, इसके, इसकी फोटो दिमाग में बनाना कि ये ऐसे बाहर की तरफ है, इसमें NO2 बाहर आ रहा है और CH3 अंदर जा रहा है। और इसमें NO2 ऊपर की तरफ है इसी प्लेन में, और ये सॉरी, NO2 नीचे है प्लेन में और CH3 किधर है? ऊपर। दिख रहा है? दिमाग में फोटो बना कि नहीं बना अभी? क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? देख, अगर मैं ये वाला रिंग को प्लेन लेता हूं ऐसा, तो वो उस वाले रिंग को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है? नहीं। कर रहा है कि नहीं कर रहा है बे? और अगर मैं ये वाला प्लेन लेता हूं ऐसे, तो ये इस वाले रिंग को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है? तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है बे? नहीं, डिफरेंट प्लेन में। तो और क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें? नहीं बे। तो ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री। मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल होगा या नॉन सुपर इम्पोजिबल? ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? एक्टिव। पढ़ा रहे थे। ठीक है, लिख लो इसको, ऑप्टिकली एक्टिव। और बना लेना, वही फोटो बनाना जो मैंने बनाया हुआ। ठीक है, ऐसा। ठीक है, बनाओ। और अगला वाला जो कंपाउंड दिए थे उसके बारे में सोचो और बताओ कि क्या वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव। जल्दी करो।
कर लिया होगा। कितने लोगों को लगता है कि जो अगला वाला कंपाउंड है ये वाला, है ना, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा? हाथ उठाओ। ऑप्टिकली एक्टिव। और कितने लोग लगता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? यहाँ रिपल्शन होगा कि नहीं होगा बे? अरे यहाँ रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे ही यहाँ पे रिपल्शन होगा, पर यहाँ पर मुझे लगता है कि दोनों जगह पे क्या क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन देख लो। इस साइड दोनों CH3 था नहीं, यहाँ पर दोनों ही जगह पे CH3 है, और यहाँ पर दोनों ही जगह पे क्या है, NO2 है। दिख रहा है ना? अब एक ध्यान से देख, इस वाले रिंग को अगर मैं ऐसे कट करता हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल में है ऐसे, ठीक है, उसको अगर कट करता हूँ, तो वो जो वर्टिकल वाली रिंग है, क्या है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है? अबे देखना, हो रही है। और अगर मैं वर्टिकल वाली रिंग लेता हूं, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल वाली रिंग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है? कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? दो। और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एक भी मिलती, तो ये कंपाउंड मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल? ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव। ठीक है, और इसी वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये वाला बता। एक क्वेश्चन डिस्कस करने में 2 क्लास लग गई नहीं? बहुत स्लो है। हाँ पता है, मुझे पढ़ा रहा है। एक ही टॉपिक पढ़ाने में 2 क्लास लग गया। ये बहुत स्लो स्पीड है तुम्हारी। अरे उससे क्या हुआ यार? चलो ठीक है, GOC में कवर कर लेंगे। तुम लोग इसके बाद तो, ऑर्गेनिक के बाद तो कुछ नहीं पढ़ाना ना? इनऑर्गेनिक में तो कुछ बचा नहीं है। इनऑर्गेनिक में क्या बचा? S ब्लॉक, P ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, यही सब ना? हाँ ठीक है, वो तो कोई पढ़ा देगा, चल जाएगा, देख लेंगे। अरे वो देख लिया जाए, ठीक है। 90 पे घुमाया। 90 से ज्यादा घुमाने से डिस्टेंस और कम होने लग गया, दूसरे वाले ग्रुप से डिस्टेंस बढ़ने लगेगा ना, देख। अगर उससे ज्यादा घुमाएंगे तो वो NO2 से डिस्टेंस उसका कम होने लगेगा, तो वहां से रिपल्शन बढ़ने लगेगा। क्यों कराएंगे? रिपल्शन ही तो मिनिमाइज करना है। ये वाला देखो, ये कंपाउंड पे कितने लोगों को लगता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? और कितने लोग लगता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है? बाकी लोग किसी में हाथ नहीं उठा रहे, तो मैं तुम्हें बता दूं, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। और उसका रीजन है, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसका रीजन है, जब ऐसा रखते हैं ना, ऐसे ही था ना बे? CH3 की जगह पे क्या लगा हुआ है? OH। अब ऐसे में ये जो OH है, इसको जब मैं ऐसे रोटेट करूंगा ना, तो जब 90 डिग्री पे रखूंगा और 90 से ज्यादा रोटेट करूंगा, तो NO2 और OH के बीच का डिस्टेंस क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। और NO2 और OH एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है तुम लोगों ने? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तुम्हें पता होगा कि NO2 और OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसी सिचुएशन में ये जो NO2 है, वो पूरा फ्लिप होके, ऐसा पूरा फ्लिप होके उधर चला जाएगा, और OH यहाँ रहेगा। और इधर वाला जो OH है, वो पूरा फ्लिप होकर इधर आ जाएगा, और NO2 यहाँ होगा। और यहाँ OH और NO2 के बीच में क्या हो रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि रिपल्शन? अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है घटती है वे? बढ़ती। स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो वो फ्लिप होके क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये कंपाउंड वापस से क्या हो जाएगा? प्लेनर। और प्लेनर हो जाएगा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी?
सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होगी, खोज लेना। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? इधर गया, इनएक्टिव। तकलीफ में तो नहीं हो? लिखो कुछ बेसिक डेफिनेशन, उसके बाद पढ़ाते हैं। लिखो समय बचा है कि नहीं बचा है? बचा है, 10 मिनट बचा है। लिखो इनएंशियोमर, इनएंशियोमर। इनएंशियोमर पहली बार नाम सुन रहे हो? इनएंशियोमर लिखो डेफिनेशन। इनएंशियोमर क्या होते हैं? If two stereoisomers are mirror image of each other, if two stereoisomers are mirror image of each other, they are called enantiomer. They are called enantiomer. अगला लिखो डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स नाम सुने हो? डायस्टीरियोमर्स स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। लिखो डायस्टीरियोमर्स। If two stereoisomers, if two stereoisomers are not mirror image of each other, are not mirror image of each other, they are called diastereomers. They are called diastereomers. अगर दो स्टीरियो आइसोमर हैं एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनएंशियोमर। पर अगर स्टीरियो आइसोमर है मिरर इमेज ना बने तो उनको क्या बोलेंगे? डायस्टीरियोमर। समझ में आती है बात? ठीक, जैसे ये कंपाउंड है देखो, क्या ये कंपाउंड एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं या नहीं है? बे देख तो ले, क्या ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं? स्पेसिफिकली कौन से स्टीरियो आइसोमर हैं? ज्योमेट्रिकल की ऑप्टिकल? ज्योमेट्रिकल। यहीं से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शुरू किया था मैंने। ठीक है, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं कि नहीं है? बे देखो ध्यान से। हाँ, तो मिरर बना देने से बीच में मिरर इमेज नहीं बन जाते। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। इनको हाफ मिरर इमेज बोल सकते हैं क्या? हाफ मिरर इमेज जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मिरर इमेज है कि नहीं है? वे मिरर इमेज नहीं है पर स्टीरियो आइसोमर है। और डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है? कि मिरर इमेज ना हो ऐसे स्टीरियो आइसोमर, उनको हम क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बनेंगे? डायस्टीरियोमर। अच्छा, जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं वो क्या एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर होते हैं? ऑब्वियस बात है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर इनका ही पार्ट। पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या मिरर इमेज एक दूसरे के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डिस्टेंस क्या होता है? अलग। और मिरर इमेज में डिस्टेंस क्या होता है? सेम। क्या ऐसा कभी होता है कि मिरर के सामने खड़े हैं और मतलब मिरर इमेज में इन दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस अलग है और उधर हाथों के बीच का डिस्टेंस अलग है? अगर प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में तो नहीं होगा, कन्वेक्स कॉन्वेक्स होगा तभी हो पाएगा। हाँ, तो यहाँ पर प्लेन मिरर इमेज की बात हो रही है। ठीक, तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। पर स्टीरियो आइसोमर होंगे कि नहीं होंगे?
तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डायस्टीरियोमर्स, जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं वो सब के सब एक दूसरे के क्या बनेंगे? डायस्टीरियोमर्स। लिखो, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स are diastereomers of each other, are diastereomers of each other। पर जितने डायस्टीरियोमर्स होंगे क्या वो सब के सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, बताएंगे। अगला लिखो, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड के बारे में बताया तुम लोगों को? सिर्फ सुना है? लिखो, इफ अ कंपाउंड कंटेन कायरल सेंटर, हाँ, MESO, if a compound contain chiral center but become optically inactive, due to plane of symmetry or center of symmetry, it is called meso compound, it is called meso compound। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाला कहाँ गया यार, ये वाला कंपाउंड। इस कंपाउंड में देख, क्या कायरल सेंटर है कि नहीं है? कायरल सेंटर दिख रहा है इसमें? इन दोनों में दो दो कायरल सेंटर हैं, पर क्या ये कंपाउंड कायरल है कि नहीं है? तो कायरल सेंटर है पर कायरल नहीं है, ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मीजो बोलते हैं। लिख ले, फोटो बना ले इसको। अगली क्लास में जब स्टीरियो आइसोमर पढ़ाएंगे, फोटो नहीं बनाओ, अपनी कॉपीज बनाओ। अगली क्लास में स्टीरियो आइसोमरिज्म में ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, ठीक है? अभी तक की क्लास में जितना पढ़ाया है उसमें बहुत सारा इमेजिनेशन करना था, पर नेक्स्ट क्लास से इमेजिनेशन नहीं करने की जरूरत, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में थोड़ा कम दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है?